मीडिया पर एक ही बात का चर्चा ज्यादा हो रहा है, ये बुर्खा के बारे में। एक लड़की जो है वो बुर्खा को लेकर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि वह कह रही है कि हम स्कूल में भी बुर्खा पहनकर सबको जाना चाहिए। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत जोरों से वायरल हो रहा है। लेकिन कितने लोग ऐसे भी हैं जिनको कि ये भी पता नहीं है कि आखिर यह बुर्खा क्या है और यह किसने और कैसे लागू किया था और यह बुर्खा जो है कब से शुरू हुआ है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि ये जो पर्दा प्रथा हुआ है, जो पर्दा हुआ है चालू, वो कब और किसने किया था। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक, इतिहास से लेकर भूगोल सब कुछ बता देंगे। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं छोटू कुमार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि रोज हम आपके लिए कुछ नया कुछ अलग लेकर आते रहते हैं, तो आज आए हम आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक को लेकर कि ये पर्दा प्रथा क्या है और कब और कैसे लागू हुआ है। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें तभी आप इसके बारे में समझ पाइएगा। और अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं इस पर्दा प्रथा के बारे में। पर्दा प्रथा सारे विश्व में काफी पुराने समय से प्रचलित है। पर्दा एक इस्लामी शब्द है जो अरबी भाषा में फारसी भाषा से आया था। सभी मुस्लिम देशों तथा भारत के कुछ हिंदू जातियों में भी प्रचलित है। ये जो पर्दा प्रथा है ये सभी मुस्लिम तथा कुछ भारतीयों में भी प्रचलित है। मतलब कि ये जो पर्दा है ये कुछ हिंदुओं में भी प्रचलित है और कुछ हिंदुओं भी इसको मानते हैं। अगर भारत में इसकी शुरुआत की बात करें कि कब हुआ था, तो इस प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी से मानी जाती है। मतलब कि 12वीं सदी से ही ये शुरुआत हुआ है और चालू हो चुका है। और इसका ज्यादातर विस्तार जो हुआ राजस्थान के राजपूत जातियों में हुआ था। 15वीं-16वीं शताब्दी आते आते यह पर्दा उत्तर भारत की स्त्रियों की सामान्य जीवन शैली बन गई। यहाँ तक कि खेती करने वाले वर्ग की महिलाएं भी पर्दा करने लगी थी। पर्दा प्रथा भारत की ही नहीं बल्कि अपितु विश्व के कई मुस्लिम देशों में काफी पुराने समय से प्रचलित है। पर्दा एक इस्लामी शब्द है जो अरबी भाषा में फारसी भाषा से आया है। इसका अर्थ होता है ढकना या अलग करना। और अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में पर्दा प्रथा एक तरह का पहलू है जिसे घूंघट कहते हैं, जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं एवं लड़कियां कुछ खास जगहों पर खुद को पुरुष की निगाहों से दूर या अलग करने में इस्तेमाल करती है। भारत में हिंदुओं में पर्दा प्रथा इस्लाम की देन है। इस्लाम के प्रभाव से तथा इस्लाम आक्रमण के समय आक्रमणियों से बचाव के लिए हिंदू स्त्रियां भी पर्दा करने लगी थी। इस प्रथा ने मुगल शासकों के दौरान अपनी जड़ें काफी मजबूत। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इस प्रथा का विरोध के फलस्वरूप में काफी कमी आई। और अगर भारत के बाहर जगत पर दृष्टि डाले तो दिखता है कि ईसा के जन्म से 500 पूर्व यूनानी स्त्रियां किसी संरक्षक के बिना घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। पति के द्वारा बुलाए गए मेहमानों से मिलने की अनुमति भी नहीं थी। और एक मिलियंडर नाम के व्यक्ति है जो वह नाटकों में एक पात्र के द्वारा कहलवाया है कि स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाली स्त्रियों के लिए घर का द्वार बंद कर देनी चाहिए। स्पार्टा में स्त्रियां सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग भी नहीं ले सकती थी। ईसा के 300 वर्ष पूर्व कुलीन अभिजात वर्ग की असीरियन महिलाओं में पर्दा प्रथा थी। साधारण महिलाओं और वेश्याओं को पर्दे की अनुमति नहीं थी। सीरिया में विवाहित स्त्रियां अपने चेहरे को विशेष प्रकार के आवरण से ढकी रहती थी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या ये पर्दा प्रथा जो है वो सदा से भारत में चलती आ रही है? तो जी नहीं, इसका कुछ और ही बात है जो कि आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत के संदर्भ में ईसा से 500 वर्ष पूर्व रचित निरुक्त में इस तरह की प्रथा का वर्णन कहीं नहीं मिलता। निरुक्तों में संपत्ति संबंधी मामले को निपटाने के लिए न्यायालय में स्त्रियों के आने जाने का उल्लेख मिलता है। न्यायालय में उनकी उपस्थिति के लिए पर्दा व्यवस्था का विवरण ईसा से 200 वर्ष पूर्व नहीं मिला है। इस काल के पूर्व प्राचीन वेदों तथा संहिताओं में पर्दा प्रथा का विवरण नहीं मिलता। ऋग्वेद में विवाह के समय कन्या को देखने को कहा है। मतलब कि ऋग्वेद में लिखा गया है कि जब कन्या का विवाह हो तो उसे हर कोई आशीर्वाद दे और हर कोई उसे देख कर ही वहां से जाए। तो ऋग्वेद में भी पर्दा प्रथा का कोई भी चर्चा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों वधुओं को अब गुंठन धारण नहीं किया जाता था। प्रस्तुत में सबके सामने निराव गुंठन आती थी।
और अगर सबसे पहले पर्दा प्रथा का उल्लेख का बात करें तो सबसे पहले पर्दा प्रथा का उल्लेख महाकाव्यों में हुआ है, पर उस समय यह केवल कुछ राज परिवारों तक ही सीमित था। मतलब कि यह हर कोई पर लागू नहीं था, सिर्फ कुछ राज परिवार के जो लोग थे उन पर ही लागू था और यहीं पर ही सीमित था। कुछ विद्वानों के मतानुसार, मतलब कि कुछ विद्वानों ने भी कहा है कि रामायण और महाभारत कालीन स्त्रियां किसी भी स्थान पर पर्दा प्रथा अथवा घूंघट का प्रयोग नहीं करती थी। जातक कथाओं, भास के नाटकों तथा भवभूति की रचनाओं में कहीं कहीं स्त्रियां के पर्दे में रहने का उल्लेख मिलता है, लेकिन अजंता और सांची की कलाकृतियों में स्त्रियों को बिना घूंघट के दिखाया गया है। मनु और याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों की जीवन शैली के संबंध में कई ऐसे नियम बनाए हुए हैं, परंतु यह कहीं भी नहीं कहा है कि स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए। ज्यादातर संस्कृत नाटकों में भी पर्दे का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि 10वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारतीय राज परिवारों की स्त्रियां बिना पर्दे के सभा में तथा घर से बाहर भ्रमण करती थी, जैसा कि एक अरब यात्री अबू जैद ने वर्णन किया है। स्पष्ट है कि उस समय तक पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। इससे पूरा स्पष्ट है कि यह सदा से तो नहीं चलते आ रहा है, मतलब कि उस समय तक पर्दा प्रथा नहीं लागू था। अगर मध्यकाल की बात करें और मध्यकाल पर नजर डालें तो 16वीं शताब्दी के रूस में पिता एवं भाई अपनी पुत्री एवं बहन का मुख नहीं देख सकते थे। मतलब कि 16वीं शताब्दी से पिता और भाई अपने पुत्री और बहन का मुख नहीं देख सकते। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी स्त्री ना तो अकेले यात्रा कर सकती थी और ना ही किसी पुरुष साथी कर्मचारी को अपने घर आमंत्रित कर सकती थी। अगर ऐसा वह करती है तो वह उसके लिए बहुत ही अत्यंत अपमानजनक होता था। भारत में इतिहासकारों के अनुसार भारत में मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ पर्दा प्रथा ने भी सामाजिक व्यवस्था में अपने पैर जमा दिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसका अनुकरणीय प्रभाव भी पड़ा था। यह शिक्षा की बात है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मध्यकाल की परिस्थितियों में पैदा हुआ मुस्लिम एवं ब्रिटिश में पला बढ़ा पर्दा आज भी आधुनिक भारत में जमाए हुए है। आधुनिक भारत की स्त्रियां इस सरीगली अमानवीय महिलाओं के प्रगति में यह बाधक इस कुप्रथा को अभिशाप की भांति आज भी झेल रही है, जो एक प्रकार से भारतीय स्त्री को दोयम दर्जा प्रदान कर रही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पर्दा प्रथा के बारे में और यह कब और कैसे आया था। और यह सदा से नहीं चलते आ रहा है, बल्कि मध्यकाल से शुरुआत हुआ, जो कि अभी तक कुछ ऐसे अशिक्षित लोगों की वजह से चलती आ रही है। यह जो है भारतीय स्त्रियों को दोयम दर्जा प्रदान कर रही है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ताकि आगे का कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया कुछ अलग टॉपिक लेकर। आप हमको कॉमेंट में बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए। जय हिंद, धन्यवाद।